हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अप्रेजल। सो इसमें क्या होता है, हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जो इकोनॉमिकली हमें बताती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और क्या हम उसे अटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखकर जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि इकोनॉमिकली जो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करें, क्या सोर्सेज चाहिए, क्या वो सारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर कोई अल्टरनेटिव है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, अगर कोई चीज़ का अल्टरनेटिव है प्रोजेक्ट का, हम उसको स्टडी करते हैं डिटेल में कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर जो हम ये भी देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है उसके कई सारे बेनिफिट्स है बट स्टिल उसमें कौन कौन सी रिसोर्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल में क्या है कि हम सिर्फ फाइनेंस को स्टडी करते हैं कि कितनी कॉस्ट होगी, क्या उसका जो है बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट है, कैश फ्लो में क्या है, लोन कितना लिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है, टैक्स कितना पे किया, कॉस्ट को ही एनालाइज करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक में हम ओवरऑल जो है वाइडर कंसेप्ट है इसका, इसमें हम कॉस्ट तो डिटरमाइन करते हैं बट उसका बेनिफिट भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक अप्रेजल या फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी करें तो उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं कि हमारी जो है आउटपुट इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल चीज़ों को नहीं, एक्सटर्नली भी उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम जो है नेचुरल सी बात है, अगर हमारी आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी हायर अर्निंग होगी। हायर अर्निंग कैसे होगी? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर अर्निंग ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर सर्विसेज इन्हांस होगी क्योंकि हमें पर्टिकुलर डेविएशन का पता चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी, ओवरऑल जो है व्यू पॉइंट देख के ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में जब हम हर एक चीज़ को जो है प्रॉपरली स्टडी करेंगे। लार्जर गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से पढ़ी जा रही है, इससे रिलेटेड पढ़ी जा रही है। इंक्रीज़ नेशनल इनकम, अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो नेशनल और ये सारे बेनिफिट्स है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इम्प्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यस, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो रही है तो क्या है, सभी को अभी जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो अभी इन्होंने ये बताया है कि ये इकोनॉमिक अप्रेजल जो है वो क्यों ज़्यादा बेटर माना गया है फाइनेंशियल अप्रेजल की वजह से। क्यों माना गया है? क्योंकि ये ब्रॉडर कम्युनिटी को बेनिफिट्स देता है। फाइनेंशियल में वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंसिडर करता है कि किस में ज़्यादा कॉस्ट है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इसमें जो है ओवरऑल एनालिसिस कितना ज़्यादा उसमें था, कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, कितना जो है हमारी कॉस्ट आ रही है। लेकिन ये ओवरऑल एनालिसिस करता है कि कितनी कॉस्ट लगाई है हमने और उसके ऊपर जो है कितना प्रॉफिट आया है आफ्टर डिडक्टिंग दैट कॉस्ट। सो फॉलोइंग आर सम अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और अप्रेजल। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें क्या है, इसमें हम अपने जो हमने इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है उससे जो है उसमें से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़, एंड उसका जो ओवरऑल हमने सेल कितने की 60 रुपीज़ की, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज़ का। सो दैट इज़ आर बेनिफिट। हमें मोनेटरी टर्म में कितना बेनिफिट हुआ, रेदर देन कि ओवरऑल पूरा का पूरा 60 को कंसीडर करो। आप जो है जो कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट के ऊपर मोनेटरी टर्म में आपको क्या बेनिफिट आ रहा है, इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक अप्रेजल को। ठीक है ना, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये मोनेटरी टर्म में जो है बेनिफिट को कंसिडर करता है और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है ये नॉन मोनेटरी टर्म में आपकी आउटकम को मेजर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जो है ओवरऑल
इफ़ेक्टिवनेस जो है आपकी, कितना मतलब क्या रिज़ल्ट आया है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका हम ये मेज़र करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने पर्सन ने जो है ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो प्रॉफिट तो चलो ठीक है आएगा उसे, अगर फ्यूचर में जो है एम्प्लॉय कितना इम्प्रूव कर पाया, लेकिन उसके बाद जो है वो देखेगा क्या इफ़ेक्टिवनेस आई उसके काम में, क्या डेवलपमेंट आई, ठीक है ना। उसके डेवलपमेंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका क्वालिटेटिव टर्म्स में क्या बेनिफिट आया है, ठीक है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हुई है। हम जो है मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं करते हैं इसमें। देन उसके बाद है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या है, हम जो है क्वांटिटेटिव टर्म प्लस क्वालिटेटिव टर्म दोनों को कंसीडर करेंगे और देन देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड तक, यूटिलिटी लिखा है ना, कि कितने टाइम पीरियड तक उसका जो है बेनिफिट हमें रहा, उस चीज़ का जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो कितने टाइम तक उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये हम एनालिसिस करते हैं कि उसका क्या जो यूजेज है, कितनी ज़्यादा लेवल की यूटिलिटी हमने डिराइव की आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद है मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस। इसमें क्या है, हम इकोनॉमिक अप्रेजल को इकोनॉमिकली इवेल्यूएट करते हैं चीज़ों को बाय कंसिडरिंग मल्टीपल क्राइटेरिया। सो क्या है कि पीछे हमने जितना भी किया वो बता रहा था कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ कॉस्ट नहीं कंसीडर करनी, और भी चीज़ें जो है कंसीडर करनी है वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि अगर आपने जो है कोई प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ एक चीज़ को ही क्राइटेरिया मानकर उसके ऊपर जो है उसके बेसिस के ऊपर उस प्रोजेक्ट को डिसाइड मत कर लो। हर एक प्रोजेक्ट की अपनी वेटेज होती है। जैसे कि आप देखोगे कि अकाउंट्स की अलग वेटेज होगी, साइंस की अलग वेटेज होगी, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की अलग वेटेज होगी, ठीक है ना। अगर तीनों में उस पर्सन ने जो है स्कोर किया है तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देनी है, और वेटेज के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट को डिराइव करोगे, ठीक है। तो मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करेंगे वाइल एनालाइज योर प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। So this is our some approaches of economic analysis. I hope you all are understand it well. Thank you.